जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल पवार त्यागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इससे पिछली क्लास में आपको ये एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक के बारे में बताया था कि आपको 1 से लेकर 20 तक याद करने हैं परमाणु क्रमांक। उसके बाद आपको मैंने इनकी के एलेवन सेल बताई थी कि किसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इसकी वैलेंसी बताई थी यानी कि संयोजिकता बताई थी। हिंदी में संयोजिकता बोलते हैं इसको। ये वैलेंसी बताई थी आपको कि ये +1 या -1 या +2 +3 ±4 ये वाली चीज बताई थी। अब आज हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आपको एक बात, इसमें दो टाइप के अब दो चीज है। एक होते हैं भाई कोर इलेक्ट्रॉन, एक क्या होते हैं भाई कोर इलेक्ट्रॉन, हिंदी में भी इनको कोर ही बोलते हैं भाई, कोर इलेक्ट्रॉन। और एक होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजित इलेक्ट्रॉन। संयोजित इलेक्ट्रॉन। अब ये होते क्या क्या है भाई? देखो, कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जैसे ये क्या है, बाहरी सेल है, जो मतलब ये लास्ट वाली सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन के बाद एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो है ये बाहरी सेल है जिनके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे यहाँ से ये वाली होगी, ये क्या है, बाहरी सेल है भाई। यहाँ पे जैसे ये है तो ये क्या है, सब बाहरी सेल है। और जो बाहरी सेल से अंदर के हैं उनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ये वाले जो बाहरी सेल से मतलब बाहर की सेल से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या बोलते हैं भाई, हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसमें दूसरे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, जो बाहरी कक्षा में है, जो क्या है बाहर की कक्षा में है, इनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजित इलेक्ट्रॉन। ये दो चीज आपको याद रखने के। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई, जो क्या होते हैं बाहरी सेल के अंदर वाली सेलों में होते हैं। जैसे ये यहाँ पे के है और ये एल है, तो एल तो है बाहरी सेल, इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। ये संयोजित इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, जो बाहरी कक्षा में होंगे, मतलब जो बाहर की कक्षा में होंगे, वो क्या बोल देंगे हम, संयोजित इलेक्ट्रॉन। संयोजित इलेक्ट्रॉन ही क्या होती है, वैलेंसी बताते हैं। जो कोर इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी नहीं बताते। कौन बताते हैं भाई वैलेंसी, या ये जो वैलेंसी बताते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन बताते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बात बताते हैं कि किसी भी तत्व की वैलेंसी क्या क्या है, तो ये कौन बताते हैं भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताते हैं। ये कोर इलेक्ट्रॉन ये बात नहीं बताते। अब इसमें दूसरी चीज है, ये आपको मतलब कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, ये दो चीज थी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब वैसे तो मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे कि 1 2 3 4, अगर किसी भी बाहरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन है, किसी भी कोई भी बाहरी कक्षा है उसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सीधी उनकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। ये क्या होगी भाई, सीधी उनकी वैलेंसी होगी। लेकिन अगर किसी तत्व की, किसी एलिमेंट की बाहरी कक्षा में 5 6 7 8, 5 6 7, बस इतना याद रखिए आप। जिस किसी भी इलेक्ट्रॉन की कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको आप 8 में से माइनस करोगे। उसको किस में से माइनस करना है आपको भाई, 8 में से। कैसे, जैसे कोई तत्व है जिसका जो बाहरी है इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको उसकी वैलेंसी निकालनी, तो सीधा क्या करोगे, 8 में से उसको माइनस करेंगे। जब माइनस किया तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। तो ये क्या आ जाएगा, आंसर क्या आएगा सर, -3 इसकी वैलेंसी होगी। ये आपको दो चीज याद रखनी है कि जब क्या होगा भाई, बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 हो गए, तो वैलेंसी सीधी वही होगी। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गए बाहरी कक्षा में, तो उसको किस में से माइनस करेंगे, 8 से। ये 8 से ज्यादा नहीं होने के भाई, ये किससे ज्यादा नहीं होने के, 8 से ज्यादा नहीं होने के। इसमें ये आपको अच्छी तरीके से बात याद रखनी है। अब इसके बाद क्या है भाई, अब एक रूल है भाई इसमें। एक क्या है, या पहले आप एक बात और देखिए, जैसे कि इसमें कोई तो है प्लस के और कोई है माइनस के, मतलब किसी की तो वैलेंसी प्लस की और भाई किसी की वैलेंसी है माइनस की। तो जो प्लस के हैं उनको बोलते हैं मेटल, धातु। उनको क्या बोलते हैं हम, मेटल यानी कि धातु। और जो क्या है माइनस के है उनको बोलते हैं हम नॉन मेटल। उनको क्या बोलते हैं भाई, नॉन मेटल या अधातु।
ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि क्या होगा भाई, कोई ये दो वैलेंसी बताई है, एक प्लस की वैलेंसी बताई, एक माइनस की वैलेंसी बताई। तो इसमें जो प्लस की वैलेंसी है वे कितने हुए, जो जिनकी भी प्लस की वैलेंसी है, जैसे क्या है, लिथियम है, लिथियम की प्लस की वैलेंसी है तो क्या होगा, मेटल। ये क्या है भाई, बोरोन है, बोरोन की क्या है वैलेंसी, प्लस के 3 है, तो ये क्या होगा भाई, मेटल। नॉन मेटल क्या होंगे, जिनकी माइनस की वैलेंसी है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस है तो वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब आपको एक बात और याद रखनी है, जैसे आपने एक तो प्लस के देखे और एक मान लीजिए माइनस के देखे, लेकिन एक नंबर बीच में ऐसा भी आता जिसकी प्लस और माइनस दोनों की वैलेंसी थी। तो इसका मतलब ये है, ये कभी तो नेचर इसका होगा, बिहेवियर होगा मेटल के जैसा, और कभी होगा नॉन मेटल के जैसा। कभी किसके जैसा होगा भाई, नॉन मेटल। मतलब अगर कभी इसको रिएक्शन करनी होगी तो कभी तो मेटल बनकर रिएक्शन कर देगा और कभी नॉन मेटल बनकर रिएक्शन कर देगा। तो और इसकी क्या होंगी, सबसे ज्यादा रिएक्शन पाई जाती है, जैसे कार्बन ही है भाई। कार्बन जो है ये एक, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो इसके ऊपर पूरी की पूरी बुक बन जाएगी, क्योंकि क्या है, ये कभी कभी मेटल के तरह रिएक्ट करेगा और कभी कभी नॉन मेटल की तरह। तो इनकी रिएक्शन भी क्या होंगी भाई, ज्यादा होंगी। तो ये आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि जो प्लस वाले होते हैं उनको धातु बोलते हैं, जो माइनस वाले होते हैं उनको अधातु बोलते हैं। अब जो है, जो ये आपने पढ़े हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, अब भाई कुछ ना कुछ इनसे क्या होंगी, रिएक्शन होंगी, अभिक्रिया होंगी। अब उनसे पहले भी आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, ये क्या क्या होती है। एक इसमें रूल है, ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं भाई इसको, ऑक्टेट रूल बोला जाता है। वो क्या है भाई, वो ऑक्टेन रूल है। अब इस रूल का क्या मतलब है, आपने 1s2, 1s, 2s, 2p, 3p ऐसे इनके एटॉमिक नंबर निकालने, मतलब वो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा था किसी भी तत्व का। 1s, 2s, 2p, ये 3s, 3p, ये वाली इस टर्म में। तो लेकिन एक और ये वाला भी तरीका है, 2 7 या 2 8 8 2 2 8 4 2 8 5, जो ये हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से, ये ऑक्टेट रूल के द्वारा निकाला जाता है। ये किसके द्वारा निकाला जाता है भाई, ऑक्टेट रूल के द्वारा निकाला जाता है। ये वाली चीजें 2 2 2 3 2 4 2 5, मतलब KLMN सेल में जो भी निकाले जाते हैं वो किसके द्वारा निकाले जाते हैं, ऑक्टेट रूल के द्वारा निकाले जाते हैं। अब इस रूल का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है, दो कोई एलिमेंट है, जैसे क्या है भाई, 13 पर है, 13 पर क्या आता है भाई, एल्यूमिनियम, तो Al है। अब आपको इसका क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। तो आप कैसे निकालोगे, KLM ऐसे, तो इसमें कितना आएगा, 2 8 3, 2 8 3। तो अब ये क्या है, ये किस रूल से निकालना है, ऑक्टेट रूल। अब ये रूल क्यों बना, क्योंकि इसमें क्या निकला, इस इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में हमसे क्या हम क्या निकाल सकते हैं, वैलेंसी। और वैलेंसी की हमको कहाँ जरूरत पड़ती है, जब हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं भाई, जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तब किसकी जरूरत पड़ती है, इन वैलेंसी की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्टेट ने ये इसीलिए अपना रूल दिया था कि जिससे कि केमिकल रिएक्शन अच्छी तरीके से हो सके, क्योंकि वो हमने 1s1 2s2 3s में हम वैलेंसी निकाल सकते किसी तत्व की। तो इसीलिए हमको कौन सा रूल लगाना पड़ता है, वहां पे ऑक्टेट रूल लगाना पड़ता है। ये आपको इतनी बात इसमें याद रखनी है भाई। अब इसमें हमको अब वही बना के देखने के, मतलब रिएक्शन कैसे कैसे होती है। अब इसमें 2 टर्म है भाई, एक तो इसमें एक चीज और है, आयंस। क्या है भाई, आयंस। आयंस होते क्या है, आयन ये होते क्या है भाई, आयन का मतलब होता है कोई भी चीज है या तत्व है, कोई भी तत्व यानी कि एलिमेंट, जब या तो वो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाए या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, कोई एक, या तो वो पॉजिटिव हो जाए या वो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक या धनात्मक कुछ भी हो जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, आयंस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है भाई, आयंस। जैसे कि आपने देखा था सोडियम था, सोडियम की वैलेंसी थी
Na बोलते हैं इसको, इसकी वैलेंसी थी भाई कितनी, +K1। तो ये क्या है +K1, तो इसको हम सोडियम नहीं बोलने खाली, अब ये क्या बन गया, सोडियम का आयन बन गया। तो ये होते हैं आयंस। अब आयंस भी कितने टाइप के होते हैं भाई, दो टाइप के आयंस होते हैं। एक होते हैं भाई कैटायन, एक क्या होते हैं भाई कैटायन, और एक होते हैं एनायन। एक होते हैं कैटायन, एक होते हैं एनायन। जो कैटायन होते हैं उनको बोलते हैं धनायन, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं धनायन, और इनको बोलते हैं ऋणायन। ये कैटायन होते हैं भाई जो प्लस चार्ज होते हैं, जिन भी एलिमेंट पर प्लस चार्ज होगा, यानी कि जितने मेटल होंगे, इसमें आप नॉर्मली ये समझ सकते हैं कि जिनकी वैलेंसी प्लस की है वो सारे क्या होंगे भाई कैटायन, और जिनकी वैलेंसी क्या होगी भाई माइनस की होगी उनको क्या बोलेंगे हम एनायन, यानी कि ऋणायन। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। मतलब क्या है, आयंस मैंने आपको क्या बताया है कि जिन पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो जाए तो उनको क्या बोलते हैं आयंस। आयंस भी दो टाइप के होते हैं, एक कैटायन होते हैं और एक एनायन होते हैं। कैटायन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एनायन होते हैं नेगेटिव चार्ज। इसमें आप एन से याद रख लो, एन है तो नेगेटिव होगा, एन है तो क्या होगा भाई नेगेटिव होगा। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होने का कि मतलब ये इसमें, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि कैटायन में क्या था और एनायन में क्या था। तो कैटायन होगा पॉजिटिव और एनायन होगा नेगेटिव। अब ये इनसे रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया कैसे कैसे होती है वो देख लो थोड़ा सा आप। जैसे ही भाई Na है, ये क्या है भाई Na सोडियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। एटॉमिक नंबर क्या है भाई इसका 11। तो इसका वो क्या होगा 2 8 1, इसका क्या होगा भाई 2 8 1। अब जो जितने भी तत्व हैं वे अपने आप को सोचते हैं कि हम क्या हो जाए स्थिर हो जाए, यानी कि स्टेबल हो जाए। और वो स्टेबल कब होंगे, जब उनकी जो बाहरी कक्षा है वो क्या होगी पूरी होगी फिल, मतलब पूरी फिल हो जाए तो वो क्या होंगे स्टेबल होंगे। लेकिन अब यहाँ पे आप Na को देखो, इसके पास 2 8 1, इसके पास पहली सेल है, दूसरी सेल है, तीसरी, लेकिन तीसरी सेल वो पूरी नहीं भर रही। भरनी कितनी होनी चाहिए 8, लेकिन वो है 1 ही। अब इसके पास एक कल भी बताए थे कि दो तरीके हैं, या तो ये कहीं से 7 ले भाई और या अपना 1 किसी को दे दे, तो इसके पास दो तरीके हैं। अब मैंने आपको बताया था कि 1 किसी को देना आसान है, यानी कि 7 लेने से अच्छा क्या है अपना 1 देना आसान है। अब भाई ये किसी को देने के लिए गया तो देगा, तो ये क्या करेगा अपने में से 1 माइनस करेगा। 1 है इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा अपना माइनस कर देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी और को दे देगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो इसको Na प्लस लिखेंगे और यही क्या बन गया इसका आयन बन गया। अब ये क्या बन गया, अब इसके पास कितने बच गए सिर्फ 2 8, और अब इसकी जो बाहरी कक्षा है वो पूरी भर रही है, मतलब 8 है। अब ये स्टेबल है, अब ये रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही जैसे ये हो गया, ऐसे ही एक Cl, ऐसे ही क्या है भाई Cl, ये क्या है भाई क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 17। तो जो इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा 2 8 और 7, 2 8 और 7। अब इसके पास है 7 और करने टोटल कितने 8, तो इसको या तो कहीं से क्या लेना पड़ेगा भाई 1 लेना पड़ेगा, या अपने साथ किसी को मतलब देने पड़ेंगे। आसान है 1 लेना, तो ये कहीं से 1 उधार लेगा। ये क्या करेगा भाई कहीं से 1 उधार लेगा, तो मतलब प्लस होगा इसमें कुछ ना कुछ। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1 की, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें प्लस होगा। जब ये किसी से उधार ले लेगा तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा माइनस चार्ज, इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा माइनस चार्ज। और अब ये क्या होगा 2 8 8, ये अब ये हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, देखो इसको थी 1, ये किसी को देना चाहता था, ये किसी को देना, ये किसी से 1 लेना चाहता था, और इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा NaCl। ये ऐसे होती है केमिकल रिएक्शन। मतलब है Na के पास 1 फालतू था, वो किसी को देना चाहता था। क्लोरीन के पास 1 कम था, वो किसी से 1 लेना चाहता था। दोनों में सलाह हो गई, जब दोनों में सलाह हुई तो दोनों ने एक दूसरे से आदान प्रदान किया, और जिसके बाद ये क्या होगी केमिकल रिएक्शन बन गई NaCl, जिसको आप नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ऐसे होते हैं रिएक्शन। आपको एनायन भी समझ में आ गया होगा और कैटायन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एल्यूमिनियम है एक, तो
एक तो क्या है भाई एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है भाई 13, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है भाई 13। एक इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अब इनको भी ऐसे ही देखो भाई, इसका कितना 2 8 3 और इसका कितना होगा भाई 2 6। अब एल्यूमिनियम के पास है 3 करने 8, तो या तो कहीं से 5 ले या अपने 3 दे दे। जब ये अपने 3 देगा तो इसमें से कोई ना कोई चीज क्या होगी माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे 3। अब जब 3 होंगे तो ये एल्यूमिनियम के ऊपर कितना प्लस चार्ज आएगा 3 प्लस के चार्ज आएगा, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं। यही क्या इसकी वैलेंसी है भाई। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास है 2 6, इसको कहीं से 2 लेने पड़ेंगे जब जाकर ये 8 होंगे। तो जब कोई ये लेगा तो इसमें क्या होगा कुछ ना कुछ प्लस होगा। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 2 की, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसमें प्लस, और जब 2 इलेक्ट्रॉन इस पे बाहर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस के 2। अब जैसे यहाँ पर भी है भाई, इसे 2 की जरूरत है, ये कहीं 2 देगा अपने, उसको 3 चाहिए, तो इनमें भी ऐसी क्या हो सकती है फिर रिएक्शन हो जाएगी ऐसे ही जैसे कि मतलब इनमें हुई है। अब रिएक्शन होती कैसे है भाई, थोड़ा सा वो भी देख लो। जैसे कि 2 कोई एलिमेंट है, एक ऋणात्मक है उनमें से और एक धनात्मक है, मतलब एक एनायन है और एक कैटायन है, और दोनों की आपको रिएक्शन करानी है। जैसे भाई आप ले लो एक मैग्नीशियम है और एक ये क्या भाई ऑक्सीजन है। आपको इन दोनों तत्वों को आपस में मिलाना है, इनकी रिएक्शन करानी है। तो कैसे होगी, आपको सबसे पहले क्या करना है 2 तत्व लिखिए, इसके बाद आपको इनकी वैलेंसी इसके ऊपर लिखनी है। मैग्नीशियम है भाई, मैग्नीशियम की वैलेंसी आपको याद करनी है। अभी आप यहाँ से देख लो, मैग्नीशियम होता है 12 पर, वैलेंसी होगी प्लस के 2, तो आपको प्लस के 2 इसके ऊपर लिखना है ऐसे। एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको देखना 8 नंबर पर आता है, इसकी वैलेंसी होती है माइनस के 2, तो इसके ऊपर लिख दिया आपने माइनस के 2। उसके बाद क्या करना है आपको, जो उसके ऊपर की वैलेंसी है वो Mg के नीचे लिखनी है, जो Mg की वैलेंसी है वो ऑक्सीजन के नीचे लिखनी है भाई। कैसे, Mg उतारा, ऑक्सीजन की वैलेंसी थी 2, खाली 2 लिखो आप, प्लस माइनस आपको कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन के ऊपर मैग्नीशियम की वैलेंसी लिखेंगे, वो हो जाएगी। दोनों सेम है तो कट जाएगी, तो क्या बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बन गया एक भाई यौगिक बन गया, यानी कि कंपाउंड बन गया। ये क्या बन गया भाई यौगिक, यानी कि कंपाउंड। अब देखो एक बात और याद रखनी है, जैसे भाई ये था प्लस का और ये था माइनस का, तो ये आयंस है ना दोनों, एक प्लस एक माइनस, तो जब आयंस से मिलकर कोई यौगिक बनता है उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। उसको क्या बोलते हैं भाई आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक यौगिक बोलते हैं। ये भी इतनी बात आपको इसमें याद अच्छी तरीके से रखनी है भाई। ऐसे ही भाई NaCl है, इसमें भी क्या होगा 2 तत्व है, एक Na है और एक Cl है। Na की वैलेंसी है प्लस का 1, Na होता है भाई सोडियम, सोडियम की वैलेंसी है प्लस का 1। Cl है क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी है माइनस के 1, तो माइनस के 1 लिखे भाई इसके ऊपर। वही काम अब करना है कि Na की वैलेंसी, जो Cl की वैलेंसी है वो Na के नीचे, जो Na की वैलेंसी है वो Cl के नीचे। कैसे, Na लिखा आपने, Na के नीचे किसकी वैलेंसी होगी भाई Cl की, तो Cl की वैलेंसी है 1, तो 1 लिख दिया। उसके बाद Cl उतारा, Cl के नीचे आएगी Na की वैलेंसी, उसके नीचे 1 लिख दिया, 1 से 1 कट गया, तो आंसर क्या है NaCl। ऐसे रिएक्शन या अभिक्रिया होती है भाई किन्हीं 2 मतलब एनायन की, यानी कि एक ऋणात्मक होगा और एक से एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। ये आपको अच्छी तरीके से बनाने आनी चाहिए, इनमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी नॉर्मल सी बात है बिल्कुल। ऐसे ही आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये है भाई। अब देखो एक तरफ कार्बन है और एक तरफ है ऑक्सीजन। कार्बन देखो यहाँ पे, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है भाई क्या, ऑक्सीजन है 8 पर, वैलेंसी होगी माइनस के 2। अब जब वैलेंसी ऑक्सीजन के माइनस के 2 होगी तो कार्बन की यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी हमने प्लस के 4। अब यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी कार्बन की प्लस के 4। अब कार्बन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन के नीचे कार्बन की वैलेंसी।
तो यहाँ पे C के नीचे क्या आएगा 2, O के नीचे क्या आएगा 4। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब C एक लिखना तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, O और 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये बन गया। ऐसे ऐसे होती है रिएक्शन। ये आपको अच्छी तरीके से इतना आना चाहिए कि रिएक्शन कैसे कैसे भाई होती है। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो भाई, जैसे कोई भी आप रिएक्शन ले सकते हैं। इसमें आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है कि कौन कौन सी रिएक्शन, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ही कैल्शियम है भाई, एक तरफ कैल्शियम लिखा, एक तरफ ऑक्सीजन लिखा। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है भाई +2, ऑक्सीजन की होती है -2, एक के नीचे एक आएगा तो CaO2, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपको रिएक्शन अच्छी तरीके से आनी चाहिए कि रिएक्शन कैसे कैसे होती है। बस यही यहाँ तक आपको याद करना है। जो कुछ बच गया है इस चैप्टर में वो हम कल को कर लेंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। बस आपकी आज की क्लास यहीं तक है। जय हिंद।